A broken dreamer is your mind. All the scars let's leave them behind. We light the world up now. Let us fire in your eyes to the darkness into the night. A broken dreamer is your mind. All the scars let's leave them behind. We light the world up now. Let us fire in your eyes to the darkness into the night. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सी समर ड्रेस, जिसे आप नी लेंथ या फिर आप इसे ए लाइन ड्रेस भी कह सकते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद एक बार लेंथ वाइज देन हम एक बार विड्थ वाइज फोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे। फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद हमारे पास 4 लेयर्स आ जाएंगी। अब सबसे पहले हमें अपनी ड्रेस की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। तो ड्रेस की लेंथ मैं ले रही हूँ 41 इंचेस एंड 1 इंच मैं ले रही हूँ बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो 41 एंड 42 पर मैंने मार्क लगाया है। देन हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पर हमें 1 इंच पर एक मार्क लगाना है एंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसी लाइन पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो हमारा बंद वाला साइड है उधर से हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस एंड आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। देन हमें अपने नेक की विड्थ लेनी है। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 4 इंचेस, बैक नेक की लेंथ 2 इंचेस एंड फ्रंट नेक की लेंथ 5 इंचेस मैंने लिया है। तो हमें इस तरीके से राउंड शेप देते हुए फ्रंट एंड बैक नेक की मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हमें अपनी चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो चेस्ट में ले रही हूँ 9 इंचेस एंड 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैं मार्क कर रही हूँ। देन हमें लाइन ड्रॉ करके आर्म होल का शेप दे देना है। इसमें मैं फ्रंट आर्म होल का शेप नहीं दूंगी क्योंकि हम इसमें इस ड्रेस को स्लीवलेस बना रहे हैं। आप चाहें तो फ्रंट आर्म होल का शेप दे सकते हैं। ड्रेस का शेप देने के लिए आप अपनी कोई भी फिटिंग की कुर्ती ले लीजिए एंड इसे अच्छे से सेट करके इसके साइड्स को इस तरीके से मार्क कर लीजिए। ड्रेस की बॉटम विड्थ में ले रही हूँ 17 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो जो हमने लाइन ड्रॉ की थी लेंथ की, उसके ऊपर हमें 17 इंचेस पर मार्क लगाना है एंड इस तरीके से शेप दे देना है। देन हमें कुर्ती को हटाना है एंड चेस्ट पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो जहाँ तक आपकी हिप साइज होती है वहाँ तक हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि जो कुर्ती होती है उसे हम फिटिंग की पहनते हैं, लेकिन जो ड्रेस होगी वो थोड़ा सा हम लूज पहनेंगे। तो इस वजह से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। देन 1/2 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। अब जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि हमें अपना बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से 1/2 इंच बड़ा रखना है। देन हमें इसकी कटिंग करनी है। अब इसके बॉटम पर 2.5 इंच पर हमें एक मार्क लगाना है एंड इस तरीके से थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए मार्किंग कर लेनी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब बैक पार्ट को हमें निकाल कर साइड में रख देना है एंड फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग कर लेनी है। अब फ्रंट पार्ट के लिए जो हमने शोल्डर डाउन के लिए मार्किंग की थी उसके ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। देन ड्रेस की नेक पर लगाने के लिए मैंने एक स्ट्रिप कट की है जिसकी लेंथ है 14 इंचेस एंड विड्थ है 2 इंचेस। इस स्ट्रिप को 3 साइड से हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए आयरन कर लेंगे। स्ट्रिप को मैंने रॉन्ग साइड की तरफ करके रखा हुआ है। देन हमें ड्रेस का फ्रंट पार्ट लेना है। इसके सेंटर पर हमें नेल्स की हेल्प से थोड़ा प्रेस करना है, जिससे हमें सेंटर का पता चल जाए। आप चाहें तो इस तरीके से चॉक की हेल्प से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ड्रेस को हमें ओपन करना है। अब इसकी सेंटर लाइन को मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, जिससे हमें इसका सेंटर का अच्छे से पता चल सके। अब जो हमने आयरन करके एक स्ट्रिप तैयार की थी उसे हमें लेना है एंड इसके ऊपर राइट साइड की तरफ करके रखना है। जिस साइड हमने फोल्ड नहीं किया था उस साइड को हमें ऊपर की साइड रखना है एंड जो फोल्ड वाला साइड था उसे हमें नीचे की साइड रखना है। तो इसके सेंटर पर हमें अच्छे से स्ट्रिप को सेट कर लेना है एंड पिन से सिक्योर करना है। अब यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देना है। देन नेक के शेप की हमें एक पट्टी तैयार कर लेनी है। इसकी विड्थ मैंने 3 इंचेस रखा है।
अब इस पट्टी को हमें नेक पर अच्छे से सेट करना है एंड सिलाई लगा देना है। देन मैंने इसी तरह से बैक नेक के लिए भी पट्टी तैयार की है, तो इसे भी हमें अच्छे से सेट करके सिलाई लगा देना है। अब इन दोनों नेक के चारों तरफ हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। देन नेक के चारों तरफ हमें एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमें अपनी पट्टी के ऊपर लगानी है। इस सिलाई को लगाने से हमारी पट्टी बहुत ही ईजिली अंदर की साइड फोल्ड हो जाती है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। आप चाहे तो डायरेक्ट फोल्ड भी कर सकते हो। अब ड्रेस की पॉकेट के लिए मैंने 2 पार्ट कट किए हैं, जिसकी लेंथ है 8 इंचेस एंड विड्थ है 7 इंचेस। अब इन दोनों पार्ट्स की लेंथ पर हमें इस तरीके से एक छोटा फोल्ड देना है, देन एक बड़ा फोल्ड देते हुए सिलाई लगा देनी है। दोनों पार्ट्स पर हम इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब दोनों पार्ट्स के 2 साइड्स को हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके आयरन कर लेना है। एक साइड को हम फोल्ड नहीं करेंगे। अब हमें अपना फ्रंट पार्ट लेना है एंड शोल्डर से 16.5 इंचेस पर एक मार्क लगाकर लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब जो हमने पॉकेट तैयार किया है उसे हमें इस लाइन के ऊपर अच्छे से सेट करना है एंड पिन से सिक्योर कर लेना है। इसी तरह से हमें अपने दूसरे पॉकेट को भी अटैच कर लेना है दूसरी साइड। अब जो हमने पॉकेट के 2 साइड्स को फोल्ड करके आयरन किया था उसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। ड्रेस के लिए हमें एक बेल्ट तैयार करनी है। बचे हुए कपड़े से एक स्ट्रिप कट किया है, इसे मैंने एक फोल्ड करके रखा हुआ है। इसकी विड्थ 3 इंचेस एंड लेंथ 57 इंचेस है। बेल्ट की विड्थ एंड लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब स्ट्रिप को हमें सेंटर से फोल्ड करना है एंड इसके दोनों साइड्स पर इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। देन दूसरी साइड भी हम इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब बेल्ट की दोनों साइड्स पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे एंड इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। बेल्ट की एक साइड को मुझे छोटा रखना है एंड दूसरी साइड को बड़ा रखना है। आप चाहें तो सेम लेंथ भी रख सकते हैं। देन हमें इसे सेंटर से कट करना है एंड पेंसिल की हेल्प से मैं इसे राइट साइड की तरफ टर्न कर रही हूँ। अब इसी तरह से हमें अपने बेल्ट के दूसरे पार्ट को भी राइट साइड की तरफ टर्न कर लेना है। देन इन दोनों पार्ट्स को हम आयरन कर लेंगे। अब बेल्ट को हमें अपने फ्रंट पार्ट के दोनों साइड्स पर अटैच करना है, तो इसके लिए हम शोल्डर से 15 इंचेस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसी लाइन के ऊपर हमें बेल्ट को पिन से सिक्योर करके सिलाई लगा देनी है। दूसरे साइड भी हम शोल्डर से 15 इंचेस पर एक मार्क लगाएंगे एंड इसी लाइन के ऊपर बेल्ट के दूसरे पार्ट को पिन से सिक्योर करके सिलाई लगा देंगे। अब नेक की स्ट्रिप को हमें इस तरीके से ओपन करके रखना है एंड इसके ऊपर बैक पार्ट को रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है। बैक पार्ट की नेक की पट्टी को भी हम ओपन कर लेंगे। अब दोनों शोल्डर को हम अच्छे से मिलाएंगे एंड सिलाई लगा देंगे। अब इसे हमें राइट साइड की तरफ ओपन करके रखना है एंड नेक की पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच लगा देना है चारों तरफ। अब आर्म होल्स को फोल्ड करने के लिए मैंने एक तिरछी पट्टी कट की है। अब इसे सेंटर से फोल्ड करके दोनों आर्म होल्स के साथ साथ सिलाई लगा देनी है। अब आर्म होल्स वाली पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ हमें टर्न करके सिलाई लगा देनी है। अब हमें अपने ड्रेस की साइड्स की सिलाई लगाना है, तो इसके लिए हम बेल्ट को अंदर की साइड कर देंगे इस तरह से एंड दोनों पार्ट के साइड्स को अच्छे से मिलाएंगे एंड सिलाई लगा देंगे दोनों साइड्स पर। अब ड्रेस की बॉटम पर हमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देना है चारों तरफ। अब जो हमने नेक की पट्टी लगाई थी उसके ऊपर लगाने के लिए मैंने कुछ बटन्स ली है। इसे हम नीडल की हेल्प से स्टिच कर लेंगे। 2 बटन्स बची हुई हैं, तो इसे मैं अपने पॉकेट के ऊपर लगा रही हूँ। सो गाइज़ हमारी ड्रेस रेडी है। आई होप गाइज़ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो गाइज़ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।